ये चलचित्र सिर्फ 18 वर्ष की आयु के दर्शकों के लिए है और इसमें नग्नता और संभोग क्रिया के दृश्य हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है आई हेट यू। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है जहाँ पर आलिया जो है अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ में किस कर रही होती है और वहीं पर उसका पति भी उसको किस करने लगता है। तीनों के अंदर हवस कुछ ज्यादा जरूरत से ज्यादा होती है, इसलिए वो ट्रिपलिंग कर रहे होते हैं। आलिया दो मर्दों के बीच में खड़ी होती है जहाँ पर दोनों के दोनों मिलकर के इसकी नाइट उतारते हैं। इधर आलिया अबे को बोलती है, तो मेरी वो मोहब्बत हो जो पहली बार हुई मुझे। इस पर अबे बोलता है, इस खूबसूरत लाइन को सुनने वाला तुम्हारे लिस्ट में कौन सा लड़का हूँ। इस पर आलिया बोलती है, आई थिंक 19वीं लड़की हो तुम। आलिया बीच में खड़ी होती है तो एक तरफ से अबे उसको चूम रहा होता है, दूसरी तरफ से विक्की, और दोनों आलिया से चिपके होते हैं। एक उसके गालों को तो दूसरे उसके बूब्स को चूम रहा होता है। फिर दोनों तीनों मिलकर के बेड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो दोनों के दोनों मिलकर के आलिया को चाट रहे होते हैं, चूम रहे होते हैं, और आलिया अभी कुछ ज्यादा ही मदोश होने लगती है। फिर वो अबे के साथ में कर्म कांड करना चालू कर देती है और विक्की बैठ करके वहीं पर बेड पर दारू पी रहा होता है। दोनों के बीच में रासलीला चल रही होती है। फिर इतने में टर्न आ जाता है विक्की का। फिर इसके बाद विक्की रासलीला रचाने लगता है और अबे बैठ करके सुट्टा मार रहा होता है। दोनों की आवाज जोर शोर से गूंज रही होती है। अबे देख रहा होता है कि इसके पति को कितना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो ये सब आराम से कर लेता है। इधर विक्की और साथ ही अबे का दोनों का टर्न रासलीला का खत्म हो जाता है और रात के टाइम पर आलिया उठी होती है बिस्तर में। आलिया बोलती है, लड़के मुझे लड़कियों का दिल तोड़ते हुए नहीं, बॉडी तोड़ते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो बोलती है, यार तुम दोनों ने मुझे भिगो दिया, मुझे फिर से स्विमिंग पूल में जाना होगा। इस पर विक्की बोलता है, इतनी रात को? वो बोलती है, यस बेबी, मेरे अंदर अभी भी इतनी गर्मी है ना, तुम में से अगर तुम जैसे 2-3 विक्की अभी और आएंगे तभी मुझे सेटिस्फाई कर पाएंगे। इधर आलिया अपने लिए दारू का पैक बनाती है और वहाँ से निकल जाती है और अभय और विक्की दोनों एक ही बेड पर लेटे होते हैं। आलिया अपना दारू का पैक लेकर के स्विमिंग पूल की तरफ जाती है। जहाँ वो स्विमिंग पूल में नहा रही होती है तो उसको ऐसा फील होता है कि उसको कोई देख रहा है, पर उसे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि उसकी गलत फहमी है। अभय सो के होता है, विक्की उठाता है, बोलता है, ब्रो उठ जा भाई। अभय बोलता है, वैसे तुम्हारी शादी हुई कितने साल हो गए? इस पर विक्की बताता है, 1 साल हो गए। अबे बोलता है, 1 ही साल के अंदर तुम आलिया के इशारों पे नाचने लग गए। विक्की बोलता है, भाई मैं आलिया के इशारों पे नाच नहीं रहा हूँ, उसके इशारों पे झूम रहा हूँ, उसके नशे के अंदर, उसके सुरूर के अंदर। विक्की बोलता है, तुम लोगों ने तो ये सब पहले कई बार किया होगा ना, डोंट बी शॉक्ड, मुझे सब कुछ पता है। कॉलेज में ना कई बार तुम लोग मिल चुके बिना कपड़ों के। बोलता है, आलिया सब कुछ बताती है, ये भी बताया था। इधर आलिया स्विमिंग पूल में पानी से खेल रही होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको 2 लोगों को सेटिस्फेक्शन मिला होता है। एकदम से क्या होता है, पीछे से कोई आता है जो आलिया के सर पे डंडा मार देता है और इधर विक्की और अभय दोनों आते हैं नीचे उतर के स्विमिंग पूल के पास में। वो नीचे आकर देखते हैं तो आलिया कहीं भी नजर नहीं आती। दोनों ढूंढ रहे होते हैं, आलिया बीबी कहाँ पर हो तुम? अभय बोलता है, तुम्हारी बीबी है ना मस्त मौला, रूम पर जाकर देख, वहीं कहीं होगी। इधर विक्की बोलता है कि मैं देख कर के आता हूँ। विक्की रूम पर देखने के लिए चला जाता है। विक्की देखता है पूरे रूम में जाकर के उसको आलिया नजर नहीं आती है और इधर अभय फोन पे बात कर रहा होता है बड़े ही आराम से मुस्कुरा करके। इतने में विक्की लौट करके आता है और बोलता है कि नहीं मिली यार। वो बोलता, भाई मैंने पूरे में ढूंढ लिया, मुझे कहीं पर भी नहीं मिली, पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली है। इस पर अभय और विक्की फिर दोनों ढूंढने लगते हैं कि चलकर ढूंढते हैं कहाँ पर गई। फिर वो पूरे फार्म हाउस पे चेक करते हैं लेकिन उसको आलिया कहीं नहीं मिलती। दोनों घर पर लौट कर आते हैं, परेशान होते हैं। जहाँ पर विक्की और साथ ही अभय परेशान होते हैं, वो घर पे बैठे होते हैं। विक्की को काफी दिक्कत हो रही होती है। इधर विक्की पुलिस की बोलता है, अभय बोलता है, तुझे पता है ना बात पुलिस कैसे होती है, मेरी बात अगर ओपन हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब विक्की बोलता है, भाई देख मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, जिस सिचुएशन में अभी हम लोग फंस चुके हैं वहाँ से कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं है। इतने में एक लड़की आती है, वो बोलती है दूसरा रास्ता है। अबे उसको देख करके शॉक्ड होता है, बोलता है कौन? वो बोलती है जुबान तभी लड़खड़ाती है जब तुम झूठ बोलते हैं। इस पर बोलती है, मैं इस बदचलन इंसान की बीवी हूँ, और जोरदार तमाचा अबे के अंदर मारती है। और विक्की सुनकर के बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। जैसे ही वो अबे चिल्ला रहा था पागल है, वो फौरन ही बंदूक निकालती है और बोलती है, बैठ जा, वरना जो तूने अब तक किया है ना वो मुझे करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो अपने पति को धमकाने लगती है। अबे ने झूठ बोला होता है कि इसकी बीवी नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई। अबे की बीवी बोलती है कि है ना प्यार तो ऐसे बदनाम है, असली सदर तो है ना ये मर्द होते हैं। अबे बोलता है, जो सजा देनी है वो मुझे दे दो। वो बोलती है, सजा तो मिलेगी, इतनी जल्दी भी क्या है? विक्की बोलता है, हाँ भाभी तुम इसको सजा दे दो, इसको सजा मिलनी चाहिए, इतनी अच्छी बीवी को छोड़ करके ये सब कर रहा है। विक्की बोलता है, मेरी मानो भाभी, आप इसको यहाँ से लेके जाओ। विक्की जाने लगता है उठ करके बाधा बना करके, लेकिन वो बोलती है, ए झंडू बैठ वहाँ पर, जहाँ से उठा है वहीं पर ही वापस बैठ जा, समझ में आ गई, वरना तेरी दोनों टांगों के साथ साथ तेरी तीसरी टांग भी भून डालूंगी। इस समय बोलता, देखो गगन तुम है ना आराम से बैठ जाओ। सो गाली देने
कहने लगते देख दिमाग की मावेन मत कर। अब एक बीवी बोलती है चलो खैर उसको ढूंढते हैं, हम तुम्हारी बीवी को ढूंढते हैं, आ जाओ चलो अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। इधर वो दोनों को बोलती है सीधा चल वरना ठोक दूंगी। इधर विक्की की बीवी जो है अबे की बीवी नहीं किडनैप कर रखी होती है। विक्की बोलता है ओ गॉड ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक औरत है। अबे बोलता है आलिया को तुमने किडनैप किया था, शर्म नहीं आई ये करते हुए? तो बोलती है चुप हो जा बीसी, मुझे शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरीके का घनौना काम करते हुए। बोलते है यहाँ वहाँ जाने कहाँ कहाँ मुंह मारने वाला, तो जैसे एक कुत्ते को मैं कब से सहन कर रही हूँ। अब्बे की वाइफ उस पर उल्टा सीधा बोलती है पति है सुधर जाएगा माफ कर दे, पर नहीं नाले का पानी कभी साफ होता है। बोलती है मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था जिस दिन इस कॉल कर तेरे पास फोन आया था। जब फोन आया था तो उसकी बीवी ने सुन लिया होता है, उसने सारी बातें सुन ली होती है और फिर उसने देखा होता है कि उसका पति जो है बड़ा तैयार होकर के जा रहा होता है, लेकिन जाते जाते अपनी बीवी से भी रोमांस करने लगता है, उसको किस कर रहा होता है, उसके करीब आता है। वो मानती नहीं है तो बोलता है कि मान जाओ। वो बोलता है कि जिंदगी का नाम है कभी खुशी कभी गम, तुम टेंशन क्यों लेती हो, चलो मैं चलता हूँ ठीक है ना, तुम अपना ध्यान रखना। अबे वहाँ से चला जाता, लेकिन उसकी बीवी को सब कुछ पता होता है वो कब और कहाँ कैसे जा रहा है। जहाँ पर उसकी बीवी ने उसका पीछा किया होता है और सब हर जगह पर वो साथ होती है। वो बोलती है तुझे लगा कि मैं क्या सोच रही हूँ इसलिए तूने मुझे सामने से कॉल कर दिया। जहाँ पर अबे फोन पे बात कर रहा था वो अपनी बीवी से बात कर रहा था, कह रहा था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। जहाँ पर उसकी बीवी ने कहा था मैं भी आपको बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाली जो आप सोच भी नहीं सकते, जस्ट वेट एंड वॉच बेबी। वो बताती है तभी मैंने आलिया को बेहोश करके गायब कर दिया ताकि तुम दोनों ने जो गेम चालू किया है उसको मैं खत्म कर सकूं। इस तरीके से दोस्तों एपिसोड का एंड होता है। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।